ज्यादातर माँ बाप यही चाहते हैं कि सरकारी नौकरी में काम कम करना होगा, टीचर हो जाएगा तो पढ़ाना भी नहीं पड़ेगा, खिचड़ी बांटेगा पैसा कमाएगा, खिचड़ी बांटेगा पैसा कमाएगा साहब, पढ़ाना भी नहीं है, दिन भर बैठे रहना है, मार आराम से जो करना है वो करो। इसको मतलब है बच्चा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, सही है गलत? कितने सरकारी स्कूल में पढ़ाई हो रही है, कितने सरकारी विश्वविद्यालयों में पढ़ाई हो रही है, विश्वविद्यालय में घास जमे हुए, कॉलेज में प्रोफेसर दिखता नहीं है, क्लास लेता नहीं है, और मुझे घंटा डर नहीं लगता ये सब बोलने में। कितने ईमानदार लोग हैं, और ये जितने भी लोग हैं जो नौकरियां कर रहे हैं या नौकरी की चाह रखते हैं सरकारी नौकरी की, ये वही लोग हैं जिनको आराम से जीना है साहब, जिनको आराम से पैसा कमाना है साहब, और जिसको आराम से जीना, आराम से पैसा कमाना है, वो इतिहास बनाने के लायक ही नहीं है। जिसको आराम से नफरत है वो इतिहास बनाता है कि नफरत है मुझे आराम करने से, मेरे को आराम नहीं चाहिए, मेरे को काम दो। कामयाब जितना हो जाइए एकदम शालीनता से रहिए कि आपके बगल वाले आदमी को जब पता चले तो दंग रह जाए, अरे बाप रे बाप, उसको तो हम अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। दुनिया में सबसे बड़ा पाप है अपने आप को कमजोर समझना, क्योंकि तुम हो ही नहीं। जितना जानते हो उतना ही बोलो, विनम्रता से बोलो, जहां नहीं पता दावा मत ठोको। इतना ही कहो, टू द बेस्ट ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, ये बात सही है, उससे ज्यादा नहीं कहना है। मिल्खा सिंह की मैं एक वीडियो देख रहा था, मिल्खा सिंह को जान रहा है ना, उनकी एक वीडियो है बड़ी वायरल है, इंस्टा पे आपने भी कभी देख ली होगी। मिल्खा सिंह बोलते हैं कि मैं चक्कर लगाता था, दौड़ता था, चक्कर लगाता था, तो जब चक्कर लगाते मुंह से मेरे खून निकलने लगता था, तो जब मेरे मुंह से खून निकलता था तो मेरा कोच कहता था एक चक्कर और, तो मिल्खा बोलते हैं कि मैं बोलता था मैं मर जाऊंगा, तो कहते मेरा कोच बोलता था तू मर जा लेकिन एक चक्कर और, अरे तू मर जा। चाहिए जितना सुनने में आसान है उतना एहसास करने में बड़ा मुश्किल। आपके मुंह से खून निकल रहा है, आप बोल रहे मैं मर जाऊंगा, कोच बोल रहा है तू मर जा, कोच कह रहा है तू मर जा लेकिन एक चक्कर। आपको लगेगा कोच बहुत हरामी है, खराब आदमी है, साला इतना बकवास आदमी है, कह रहा मर जा। वो कोच जानता है कि इसने जितने चक्कर मारे हैं ना, इससे ये वर्ल्ड चैंपियन नहीं बनेगा, लेकिन ये जो आखिरी चक्कर मारेगा ना, ये इसको वर्ल्ड चैंपियन बनाएगा। ये जो आखिरी चक्कर, राइट, द लास्ट राउंड, द लास्ट। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, अमीर आदमी बहुत बाद में बनता है, बहुत बाद में। जिस आदमी ने अमीर बनना है ना साहब, वो पहले अमीर नहीं बनता, पहले उसको लगता है कि मैं अमीर बनने के लिए पैदा हुआ। जिस आदमी को करोड़पति बनना होता है ना साहब, वो पहले करोड़पति नहीं बनता, उसको पहले लगता है मैं करोड़पति बनने के लिए पैदा हुआ। जिस आदमी ने सफल हो रहा है ना साहब, जिसको सफल बनना है, जिसकी औकात बड़ी होनी है, भैया औकात बाद में बड़ी होती है। जब उसकी कोई औकात नहीं होती है ना, उस वक्त भी उसको लगता है कि साला आदमी मैं बहुत बड़ा हूं, राइट, उस वक्त भी उसको लगता है। पिता से मिलना, झुक के मिलना, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में उससे बड़ा आदमी कोई और नहीं है, वो सबसे बड़ा आदमी है तुम्हारे लिए। मेरे बाबूजी जैसा आलीशान और कौन होगा जो कुर्ते की फटी हुई जेब में हाथ डालकर कहे मेरे बेटे को जो चाहिए मिलेगा, उससे बड़ा धनवान और कौन। बापू तेरे करके मैं तेरा दिखन हो गया, साइकिलों पे कट्टी ते मैं गड्डी जोगा हो गया। सिंपल एक रास्ता है कामयाब होने का, वक्त, मेहनत होना कुछ नहीं, कुछ मेहनत नहीं, समय दीजिए, समय। आप दुनिया में किसी को समय दीजिए वो आपका हो। जेब में हल्का सुराख क्या हुआ, सिक्कों से ज्यादा तो रिश्तेदार गिर गए। इसलिए इस भ्रम में नहीं रहिएगा कि कोई आपका साथ देगा। कोई अगर आपका साथ दे सकता है, कोई आपको कामयाब कर सकता है, तो केवल एक व्यक्ति है, वो आप खुद है। अपने आप से कहिएगा तू ही है वो व्यक्ति जो अपने आप को आगे ले जा सकता है। कभी अपने आप से भी पूछ के देखिएगा कि कितना नायाब बनाया है ऊपर वाले ने, आपने इसे किधर की ओर मोड़ दिया, आप क्यों इसे गलत डायरेक्शन में मोड़ दिए। ऐसा कोई पढ़ाई की बात, आप लोग को खैर कोई बिजनेस में नहीं। हम ये नहीं कहते हैं कि आप किसी को माफ कर दीजिए, कोई उड़ रहा है तो उड़ने दीजिए, समय आएगा उसका सूद ब्याज जोड़ के बराबर ले लीजिएगा। यहाँ पर ये कहाँ है कि तुरंत ही हिसाब करना है, हिसाब बाकी रहेगा तो अगला जन्म भी लेगा आदमी। हम आज भी यहाँ खड़ा होकर कहते हैं कि मेरे 3 दोस्त थे, सोनू, हेमंत और पवन। उन लोगों ने अपने पॉकेट खर्चा देके हमको उस समय भी पढ़ने के लिए पैसे दिए थे। सब बहुत ज्यादा उस समय नहीं था, कोई 1000 रुपया दिया, कोई 1500 दिया, कोई 2000 दिया, लेकिन उस समय विद्यार्थी जीवन के लिए 2000 बहुत बड़ी चीज होती है। जब प्यास लगी थी तो पानी पिलाया था, आज अमृत हमारे पास खुद है।
लेकिन उसका कोई वैल्यू नहीं, अगर उस समय नहीं देता तो शायद नहीं रहता। लेकिन कुछ लोग को देखते हैं, उनकी मदद करिएगा ना तो बाद में आप ही को काटने के चक्कर में पड़ जाएंगे सर, क्या नामे नहीं लेना पड़े, इसलिए लोगों की हिम्मत डोल जाती है, कहते देख छोड़ इसको यहाँ पे। हम लोग तो अभी एकदम कहीं से भी, चाहे जिस मंच पे गए हम कभी इस बात को नहीं हिचकिचाए। वो 3 दोस्त थे सब जिन्होंने हमको रोकाया। अच्छा तो नए साल आने से पहले एक वादा है कि इस साल मैंने जो भी खोया, रिश्ते, दोस्ती, मोहब्बत, वो सब अगले साल पा लूंगा। पैसों की वजह से छोड़ के गए थे ना ये मुझे, इन्हीं पैसों के दम पे इन्हें गुलाम बना लूंगा। तो जीवन में अगर आपके साथ बहुत तकलीफ आ रही है, बहुत खतरनाक स्थिति में फंस गए हैं, तो समझिएगा कि आप बहुत खतरनाक हीरो हैं। ऊपर वाले ने आप ही को ये जिम्मेदारी दिया है, क्योंकि जिस कंधों में बोझ उठाने की क्षमता नहीं होती है, मालिक उन कंधों पे उतना बोझ रखता ही नहीं। तो बहुत समस्या है, तो घबरा के डिप्रेशन में नहीं जाना है, खुद को समझाना, बहुत बहादुर रहे हो।